नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए। और फिलहाल आज जो बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती होती है जो कि स्टेट लेवल पे देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होती है, जिसमें सभी कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मगर एक टफ प्रोसेस भी होता है, हालाँकि कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं इस बार। ऑप्शनल को हटा दिया गया, जबकि यूपी स्पेशल से संबंधित पेपर जोड़े गए। तो इसलिए थोड़ा ज़रूर फ़ायदा मिलेगा यूपी के कैंडिडेट्स को, मगर फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि इतना भी आसान हो जाएगा। सेम कंपटीशन उतना ही रहेगा, इसलिए क्योंकि जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, वो तैयारी करेंगे ही। उतना कंपटीशन रहना ही है, चाहे जितना सिलेबस आसान हो जाए, चाहे जितना हार्ड हो जाए। मगर ये सब बात की बातें हैं, वो हम बाद में आपको बताएँगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं, पेपर हुआ है अभी 11:30 पे पेपर छूटा है। तो इसका रिव्यू क्या रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे पेपर हुआ, कितना पेपर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला, और किस सब्जेक्ट के भरमार थी और किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे गए। ये सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएँगे और बताएँगे कि पेपर में क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ईजी ज़्यादा देखने को मिले हैं और उसके कंपेयर में मॉडरेट थोड़ा कम है। और यहाँ पे मीडियम की संख्या भी एवरेज में ही है। तो इसलिए मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है या फिर क्वेश्चन पेपर है, लगभग पिछले क्वेश्चन पेपर की तरह ही देखने को मिला है। संविधान या फिर कहें पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सभी से क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज में देखने को मिले हैं। और करंट का भी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर जो है इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ है लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमेगी जो पहले थी। तो क्योंकि पेपर का कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा हार्ड हो गया या फिर ज़्यादा इजी हो गया। जब ऐसा कुछ होता तो पेपर में जो है कट ऑफ घटती बढ़ती। मगर जो भी है, जो कैंडिडेट के रिव्यू हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे आपको। पेपर चौंकाया क्या, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे क्वेश्चन पहले दिख गए जो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के थे, तो उनको लगा कि पेपर बहुत ही कठिन है। तो इस वजह से उनको, जो पहले ही निराश हो गए, उनको थोड़ा दिक्कत हुई। और बाद में जब पहले ही डर बन जाता है तो बाद में वो क्वेश्चन सही से होते नहीं हैं। इसलिए कुछ कैंडिडेट परेशान थे, मगर बाद में जब परीक्षा हाल से निकलते हैं तब पता चलता कि ये तो मैं कर सकता था मगर नहीं कर पाया। तो इस तरीके से कुछ ही कैंडिडेट के साथ नहीं, ये मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ये घटनाएं होती ही हैं। तो इसलिए चौंकाने वाली बात नहीं है। पेपर सिलेबस से ही आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि पेपर में ज़्यादा कुछ ऐसा पूछे गए तथ्य जो सिलेबस से इतर हों। ठीक है, सिलेबस के थ्रू ही क्वेश्चन आए हैं। और जो अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी, यह भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। इस बार कैंडिडेट पिछली बार की अपेक्षा कम परीक्षा छोड़े हैं, मगर फिर भी जो कैंडिडेट हैं 30 से 35% कैंडिडेट ने परीक्षा छोड़ दी है। मेरे क्लास में 60 कैंडिडेट थे, जिसमें कि यहाँ पे 41 थे। यहाँ पे टोटल 41 कैंडिडेट देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट परीक्षा छोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ में कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं, मगर मेरी क्लास में इतने ही कैंडिडेट थे। अब बात आती है कि कट ऑफ जो है कितनी बनेगी। पेपर जो आपने देख लिया, पेपर का रिव्यू मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन की प्रकृति क्या रही वो भी बता दिया। इजी टू मॉडरेट रहे, कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, वो हम बात कर लेते हैं। पेपर ने चौंकाया, ये भी बात हो चुकी है। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आपके अगर इससे कम नंबर हैं तो आप सी सेट ना दें।
इसका इस कट ऑफ का कतई यह मतलब नहीं है कि आपके नंबर कम हैं तो इसलिए सीसेट का पेपर ना दें। सीसेट आपको देना ही है, भले ही आप जीएस पेपर में एक भी क्वेश्चन ना किए हों, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता चलेगा आपने तो फीस पेमेंट की है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं, केवल परीक्षा में बैठना ही तो है और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा, तो इसलिए परीक्षा में ज़रूर सम्मिलित हों। जनरल की अगर बात हम कर लें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 92 से 93, मैं इतनी मान के चल रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ आपको जनरल की देखने को मिल सकती है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होंगे। और ओबीसी भी लगभग इसी के इर्द गिर्द, ईडब्ल्यूएस भी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखेगी। एससी की अगर बात करें तो 90 से 91 के बीच में एससी कैंडिडेट की कट ऑफ बन सकती है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि इतनी कट ऑफ अगर आप वीट करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूर शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। मैक्सिमम चांसेस हैं मगर 100% नहीं होता है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी की 80 प्लस हो सकती है कट ऑफ। और यहाँ पे अगर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो कि फीमेल, कभी कभी ऐसा होता है हमारी भर्ती में जूनियर असिस्टेंट में, जिसमें हमारा राज्य निर्वाचन आयोग में फाइनल हुआ है, तो यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में फीमेल की ज़्यादा चली जाती है मेल कैंडिडेट से भी। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो कट ऑफ है यह 90 के आसपास घूमती हुई दिख जाएगी फीमेल कैंडिडेट की। पीएच वालों की अगर बात करें तो पीएच वाले थोड़ा जो कट ऑफ है 88 मान के चल सकते हैं कि इतनी कट ऑफ आती हुई पीएच वालों की दिख जाएगी। एक्स सर्विस की अगर बात करें, सर्विसमैन जो कि भूतपूर्व सैनिक जिनको बोलते हैं, तो इनकी अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ 81 से 82 के बीच में हो सकती है। यहीं पे अगर बात करें फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट की, मतलब फ्रीडम फाइटर जिनके पूर्वज रहे, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ हो सकती है वह कुछ इस तरीके से होगी। इनकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि आपको भी पता है एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इनकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, जबकि फ्रीडम फाइटर इनके पूर्वज होते हैं, ना कि वह होते हैं, तो इसलिए उनकी पढ़ाई अच्छे से होती है। तो इनकी कट ऑफ जो है 85 प्लस ज़रूर रहेगी, इससे कम जाने के चांसेस नहीं हैं। तो जितनी भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, अगर इतने नंबर आप अचीव करते हैं तो आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए अर्हत होंगे। हाँ ठीक है, अर्हत होंगे। मगर यहाँ पे आप अपने कितने नंबर आपने अचीव किए पेपर मिलाने के बाद भेजिएगा, और जो क्वेश्चन गलत हैं जिनके ऑब्जेक्शन देने हैं आपको, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको ध्यान रखना है, उनके ऑब्जेक्शन भी आपको करना है। और उसके बाद आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं वो मुझे कमेंट कीजिएगा और अपनी कैटेगरी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि एक एनालिसिस अच्छा हो सके और कैंडिडेट को अच्छी तरीके से पता चल सके कि कितनी कट ऑफ बन रही है। हालांकि रिज़ल्ट जो इसका है 1 से 1.5 महीने में ज़रूर आ जाएगा, मगर फिर भी आपको एक मोटा मोटी अनुमान लग जाए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर रिव्यू, वो मैंने आपको बता दिया। मगर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के साथ लोचा भी हुआ है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की हुआ है कि उन्होंने रोल नंबर गलत भर दिया। अब वो किसी तरीके से उसको मिटाने की कोशिश की मगर मिट नहीं पाया। व्हाइटनर का उपयोग करना वर्जित होता है, और क्योंकि वो फिर स्कैन नहीं कर पाते कॉपी, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग बाहर हो जाएंगे। मगर अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। मगर आप क्वेश्चन पेपर हल करते टाइम आपको OMR सही से फिल करनी है, क्योंकि OMR में गलती आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। चाहे जितना भी पेपर आप 100 में 100 करके आएँ, अगर रोल नंबर या OMR में आपके कोई भी गलती है तो आप निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में यही उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि कितने नंबर आप अगर लाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। और सेकंड पेपर जो है उसमें आपको 33% लाने हैं, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट ज़रूर ले आते हैं।
पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि सभी पोर्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 33 क्वेश्चन करना 100 में ज़्यादातर कैंडिडेट कर लेते हैं। हालांकि जब शुरू में सीसेट लागू हुआ था तो कैंडिडेट को मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ा था, मगर अब ऐसी बात नहीं है, अब सभी कैंडिडेट यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।